हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल होम साइंस ट्रिक विथ आराधना में। चलिए, आप लोग को मैं क्या पढ़ा रही थी, तो मैं आप लोग को गृह विज्ञान में पट्टियाँ बता रही थी, तिकोनी और लंबी पट्टियाँ, जिसको मैंने बहुत बढ़िया से समझाया कि पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो एक उपयोग के आधार पर होती है, एक आकार के आधार पर होती है। उपयोग के आधार पर हमने बताया था दो पट्टियाँ, सूखी पट्टी होती है और गीली पट्टी होती है। और जो है क्या कहते हैं, आकार के आधार पे लंबी पट्टी होती है और तिकोनी पट्टी होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें तो मैंने आपको बहुत बढ़िया से बताई, समझाई थी। फिर आपको मैं सूखी पट्टी में भी 3 प्रकार की पट्टी बताई थी, जिसमें क्या था, एक जालीदार थी, एक क्या थी तो कीटाणु मतलब नाशक पट्टी, जिसे स्टेलाइज कहते हैं, बैंडेज, वो था। और तीसरा क्या था, तो आप बोलेंगे आपातकाल मैम बताई थी, जिससे इमरजेंसी बैंडेज या पट्टी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर कल मैंने आपको तिकोनी और लंबी पट्टी के बारे में बताया था। तिकोनी पट्टी तो मैं पहले ही बता दी थी कि एक कपड़ा हो जो 1 गुण 1 लंबाई और चौड़ाई का हो। ठीक है, उसको क्या करना है, मतलब वर्गाकार कपड़ा हो, कहने का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई पूरी बराबर हो। ऐसा ना हो कि आमने सामने बराबर हो, नहीं, पूरा चारों जो वर्ग हो, चारों कोना क्या हो, बराबर हो। ऐसे कपड़े का उपयोग तिकोनी पट्टी में यूज़ किया जाता है। और उसी उसी पट्टी से क्या बनाया जाता है, तो आपको मन करे तो चौड़ी पट्टी बना दो, उसके फोल्ड को करते जाओ और चौड़ी सकरी पट्टी होती जाएगी। इसका मेन उपयोग क्या था, तो आपको बोला था कि मैम रक्तस्राव, और हमारे हिसाब से वो आंतरिक रक्तस्राव में वो पट्टी काम आती है, वो सूखी और गीली पट्टी में वो आता है। इसमें था कि रक्तस्राव को रोकने के लिए, और क्या था, खपच्ची लगाने के लिए, और क्या था, तो आप बताएंगे मैम हड्डियों को सहारा देने के लिए था, और सूजन कम करने के लिए और दबाव डालने के लिए इस पट्टी का उपयोग करते थे। आपने इतनी चीज़ जानी थी। फिर इसी का सकरी पट्टी और झोल डालने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। सेंट जॉन्स झोल देखिए, तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपने देखा था इस पट्टियों के साथ कि आपने क्या और जाना था, तो आपने जाना था कि इसी पट्टी को चौड़ी में बदल दिया जा सकता है, इसी को और सकरी बनाया जा सकता है, फोल्ड को बढ़ाने के साथ साथ। आपने फोल्ड बढ़ाते जाएंगे, पट्टी पतली होती जाएंगी, आप उसका उपयोग अलग अलग तरीके से कर लेंगे। उसके बाद आपने देखा था तिकोनी पट्टियाँ। फिर तिकोनी पट्टियों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो आपने ये भी जाना था, तिकोनी पट्टी का उपयोग कंधे पे, क्या बोलते हैं, कंधे पे, कुल्हे पे, कमर पे और घुटने पे तिकोनी पट्टी 2 यूज़ की जाती थी। और पैर पे और बाजू पे, पैर पे और क्या था, बाजू पे शायद क्या था कि एक पट्टी का उपयोग, हथेली पे, पैर पे, और देख के बताते बच्चे, याद नहीं आ रहा इस टाइम। हाँ, हथेली पे, पेट पे और पैर पे क्या था, तो एक एक पट्टी का उपयोग किया जा रहा था। इतनी चीज़ें हमने कल आप परसों बताई थी। कल तो मैं आपको लंबी पट्टी के बारे में बता रही थी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए मैं पूरा नहीं कंप्लीट करा पाई। क्योंकि क्या है कि बच्चे की आजकल छुट्टी है, छोटा है, तो उसको कुछ ना कुछ क्या होता है, फरमाइश होती है, और जान जाता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो फिर उसकी फरमाइशें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने यहाँ तक कल बता दिया था अंगूठे की कौन सी पट्टी होती है, कितनी उसकी चौड़ाई होती है, तो आप बोलेंगे मैम 2 सेंटीमीटर। उसको अंगूठे की पट्टी या स्पाइका पट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और जो स्पाइका पट्टी होती है वो 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और 1.5 मीटर मतलब 1 मीटर और 1 सही 3/4 गज क्या होती है, लंबी होती है। ये मेन चीज़ें जो आपको याद करने की ज़रूरत है। सिर पे कितनी पट्टी लंबी, सिर पे कितनी पट्टी की आवश्यकता होती है, तो आप बोलेंगे मैम लंबी पट्टी का अगर सिर पे प्रयोग कर रहे हैं तो लंबी 2 पट्टियों का यूज़ करते हैं। आप लोग को दिख तो रहा है, मैं यार बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो पढ़ने में। अब पता नहीं, होना तो नहीं चाहिए, चलिए हो जाता होगा तो आप लोग मैनेज कर लिया करिए। तो यहाँ से आपने ये चीज़ें जान ली थी, जो कि मैंने आपको बहुत बढ़िया से बताया था। और ये भी बता दिया था कि जो ये लंबी पट्टियाँ होती हैं कहाँ पे उपयोग करते हैं, तो डॉक्टर द्वारा कोई फोड़ा हो गया, कहीं कट गया, कहीं चीरा लग गया, तो लंबी पट्टी का उपयोग करते हैं। लंबी पट्टी की लंबाई मैंने बताई थी और चौड़ाई बताई थी, तो 1 से लेकर के 8.5 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है, और 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 10 मीटर तक क्या होती है, लंबी होती है। लंबी पट्टी बनाना अगर आपके पास नहीं, इमरजेंसी में बनाना, तो आप नए कपड़े का उपयोग कर सकते हो। साधारण पट्टी के लिए पुराने कपड़े से भी बनाई जा सकती हैं। इसका उपयोग कहाँ करता है ये भी मैंने बता दिया। उक्त पट्टी का की मतलब करने की सामान्य नियम क्या है, तो वही है कि पट्टी को क्या करना चाहिए, नीचे से ऊपर, अंदर से बाहर की तरफ क्या करना चाहिए, बांधना चाहिए। और क्या करना चाहिए, पट्टी को अच्छे से बांधने का तरीका जानने का, कि पट्टी बांधने के बाद अगर चौड़ाई में ऐसे हाथ फेरे और पट्टी इधर उधर से मुड़ जाए तो समझिए पट्टी नहीं सही बंधी है। और यदि पट्टी खोलने पर आपके अंग पे लालिमा पड़ी हो तो भी समझिए कि पट्टी सही नहीं बंधी। गांठ का कौन सा अच्छा गांठ होता है, तो आप बोलेंगे मैम ब्रीफ गांठ अच्छी होती है। गांठ कितने प्रकार की होती है, आप बताएंगे मैम आपने बताया था गांठ 2 प्रकार की होती है। ठीक है,
तो इतनी चीज़ें हो गई थी। विशेष अंगों की पट्टियाँ भी हमने बता दिया था। फिर आपको अभी 2 ही अंग शुरू किए थे, तीसरा बताना था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने वीडियो बंद कर दिया था। तो तीसरे नंबर पे क्या है, तो अग्रबाहु की पट्टी। अग्रबाहु का मतलब क्या होता है, अग्र मतलब आगे, बाहु मतलब भुजा, आपका हाथ। तो अग्रबाहु मतलब आगे का हाथ, ठीक है। तो अग्रबाहु उसे कहते हैं, किसी भी बाह का मतलब किसी भी भुजा का अगला हिस्सा। यह पट्टी 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पट्टी कितनी चौड़ी होती है अग्रबाहु की, तो 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और लगभग 6 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर, 6 मीटर लंबी होती है। और आपने फिंगर अंगुली की कितना देखा था, 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और कम से कम 1 मीटर शायद 1 मीटर शायद लंबी होती, देख लेते हैं। हाँ, 1.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। और चौड़ी कितनी होती है, तो 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इंच में कितना, 3/4 इंच क्या होती है, चौड़ी कहेंगे। 1.5 मीटर लंबी होती है और उसको गज में अगर कहना हो तो 1/1/3 गज क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है बच्चे। तो अग्रबाहु पे कितनी लंबी होती है, तो आप बोलेंगे मैम 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 6 मीटर क्या होना चाहिए, तो बोलेंगे कि मैम लंबी होनी चाहिए। कहाँ की पट्टी, हाथ में और अगले हिस्से पे लगाने वाली पट्टी आप देख सकते हैं, अग्रबाहु पे लगी पट्टियाँ हैं। पट्टी कलाई पर ऐसे रखी जानी चाहिए कि उसका खुला सिरा अंगूठे की तरफ रहे। देखिए खुला सिरा क्या हो, अंगूठे की तरफ रहे, कहने का मतलब उसका खुला सिरा अंगूठे की तरफ रहे। फिर अंगूठे की ओर से छोटी अंगुली की ओर ले जाते हुए पट्टी से कलाई पर 2 चक्कर करते, यहाँ से यहाँ तक ले जाते वक्त क्या हो, 2 चक्कर करते हैं। जब दूसरे चक्कर के बाद पट्टी अंगूठे की ओर पहुँचती है तो उसे अंगूठे और हथेली के पृष्ठभाग की ओर छोटी उंगली के किनारे तक पहुँचाया जाता है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, लेकिन मैं ये बात कई बार कह चुकी हूँ कि मैं एक बुक पढ़ाने का जिम्मा ली हूँ, तो इसीलिए क्या करती हूँ, आपको क्या करती हूँ, लाइन बाय लाइन चीज़ें बताती हूँ, समझाती हूँ, ठीक है। और किन लोगों को ध्यान में रखकर जिनको कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मतलब मिल पाती हैं, ऐसे हैं, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखकर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ। चाहती तो मैं भी पढ़ा के समझा के आप लोग और कहती कि मैंने एक बार पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। आप लोग अट्रैक्ट होते, कहते मैडम का चैनल तो पक्का सब्सक्राइब करना बनता है और मैडम का चैनल तो देखना बनता है, क्योंकि ख़त्म कर चुकी 2 बार 3 बार 4 बार कह रही है। तो बच्चे मेरा ये मोटो नहीं है, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि समझ में आए लोगों को, लोग समझें, जिसको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उनके लिए मैं ये वीडियो ध्यान में रखकर बढ़ाती हूँ। मुझे और किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट तो वैसे भी मेरे साथ मुझे लग रहा है कि बना हुआ है। आप लोगों ने मुझे अपना सपोर्ट मतलब बनाए हुए हैं आप लोग। मैं ये नहीं कह सकती कि आप लोग अपना सपोर्ट नहीं दें, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आप लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं मैसेज के माध्यम से, जो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा बताती हैं, मैम ऐसे है, मैम ऐसे, कहीं कमी होती है तो कुछ लोग बताते हैं कि मैम ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हम आप ही लोग की उम्र के हैं, ठीक है। तो चलिए अग्रबाहु की पट्टी आपने देख लिया। पट्टी फिर उसके बाद आता है, जब दूसरे चक्कर के बाद पट्टी अंगूठे की ओर पहुंचती है तो उसे अंगूठे और हथेली के पृष्ठभाग की ओर से छोटी अंगुली के किनारे तक पहुंचाया जाता है। नंबर 3 है, फिर हथेली पर एक चक्कर देते हैं। इस चक्कर के बाद पट्टी पुनः छोटी उंगली की ओर कलाई के निकट पहुँचती है। मतलब ऐसे बांधते हैं, फिर यहाँ आते, फिर यहाँ आते, फिर कलाई पे आते, फिर इधर आते, मतलब कहने के लिए बैंडेज हिले नहीं। इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार 1 या 2 चक्कर और दिए जाते हैं। अंतिम लपेटन के बाद जब पट्टी कलाई के पास पहुंचती है तो कलाई पर भी 2 बार लपेटी जाती है। यह ध्यान रखा जाता है कि दूसरा चक्कर पहले चक्कर का 1/3 भाग की चौड़ाई में ढकता रहे। आपने देख ली अग्रबाहु। नंबर 6 है, अब पट्टी बाँह के पृष्ठ भाग के बीच में पहुंच जाती है। इसके बाद बाँह के ऊपर कोहनी तक पट्टी लपेटी जाती है। कभी कभी प्रत्येक चक्कर में पट्टी जब बाँह के पृष्ठ भाग पर होती है तो उसे चित्र के अनुसार मोड़कर बांधा जाता है। नंबर 7 है, कोहनी के निकट पहुंचने पर पट्टी सादे ढंग से 2 बार लपेटकर पिन से अटका दी जाती है। मैंने आपको बताया था पट्टी बांधने की 3 विधियां, चक्राकार, चक्काकार, मुड़ी हुई चक्काकार और एक स्वास्तिक या 8 आकार की पट्टी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये तीनों पट्टियाँ कहाँ कहाँ यूज होती है, कौन से जो अंग का समान भाग होता है वहाँ यूज होती है, कौन कोहनी और घुटने पे यूज होती है, कौन सी पट्टी जो असमान भाग अंग के होते हैं उस पर यूज होती है। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग बताएंगे, आप लोग का ही रिविज़न होगा, आप लोग का ही बेनिफिट है। इस बात को ध्यान में रखकर आप लोग ये चीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर आप लोग को नहीं आता तो उसको इग्नोर मत किया करो, अवॉइड मत किया करो, वीडियो खोला करो, देखा करो कि उन्होंने क्या बताया था, फिर उसको देख के ही बताया करो, लेकिन बताया करो, ठीक है।
फिर आता है यह पट्टी हथेली तथा अग्रबाहु के किसी स्थान पर चोट लगने पर बांधी जाती है। यदि हथेली पर चोट न हो, केवल अग्रबाहु पर हो, तो पट्टी कलाई से आरंभ करके सीधे अग्रबाहु पर बांध देनी चाहिए। अब आता है नंबर टांग की पट्टी। तो देखो स्थानों पर 8 के आकार की अथवा स्वास्तिकाकार पद्धति से बांधा था। को ध्यान देना इस चीज़ को, मैं यही क्वेश्चन पूछी हूँ। कोहनी, घुटने तथा टखने की पट्टी। उक्त स्थानों पे कोहनी, घुटने और टखने। देखो आप तो जान ही गए अब कि ये पट्टी कहाँ बात है। टखना मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। टखना यही कहती है। ये क्या होता है तो आप कहेंगे टार्सल। ये क्या है तो ये टार्सल, ये मेटाटार्सल। ये क्या होता है, ये टखना को ही कहते हैं। फिर ये आपका इसमें रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ठीक है। रेडियस अल्ना ही होता है ना, हाँ फीमर, ठीक है। तो कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं है। जो देख रही हूँ उसको जिसकी ज़रूरत है वो आप जान लो। तो ये क्या होता है, ये आपकी यहाँ पे टखने पे हड्डी बांधी जाती है। 1 मिनट आप रुकिए। एक मिनट। कोई चीज़ अगर भूले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए ह्यूमर, रेडियस अल्ना कहाँ होता है तो वो बाह में होता है। रेडियस अल्ना, देखिए रेडियस अल्ना, मैं कंफ्यूज हो रही थी चीज़ों में। यहाँ पे क्या होता है, टिबिया और फुबुला ये फीमर होता है, रेडियस अल्ना ह्यूमरस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, टिबिया, ये फिबुला, चौड़ी हड्डी, देखिए टिबिया और फुबुला। और यही क्या होता है, पटेला। ये क्या होता है, ये तो मैं बताई थी कल आपको, पटेला होता है, फीमर होता है। ये क्या होता है, टिबिया, फिबुला, और ये अल्ना और रेडियस और अल्ना। मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो फिर यही चीज़ होता है कि टार्सल, मेटाटार्सल, ठीक है। फ्लैंजिज होती है, फिंगर को कहते हैं। तो ये चीज़ आप देख लो। तो यही टखना जो है ना, ये टखना, यहाँ पे अगर चोट लगती है तो कौन सी पट्टी बांधते हैं, तो 8 आकार की, और कौन सी, इसे स्वास्तिकाकार पट्टी भी कहते हैं, जब यहाँ टखने पे लगता है, ठीक है। और किस पर बांधते हैं, तो आप कहेंगे मैम घुटने। जब पटेला पे चोट लगता है तो भी कौन सी पट्टी बांधते हैं, तो आप बोलेंगे मैम 8 आकार की पट्टी बांधते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, और स्वास्तिकाकार पट्टी बोलते हैं। और अगर कहाँ लगी है, तो आपके टखने पे हो गया, आपके कोहनी पे अगर लगी हुई है, जो ये कोहनी देख रहे हैं, देखो जिसे अल्बो जॉइंट कहते हैं, आपको पता है ना अल्बो जॉइंट, देखिए। तो ये अगर कोहनी की संधि पर यहाँ पे चोट लगी है, तब भी आप क्या करेंगे, तो 8 आकार की या स्वास्तिकाकार पट्टी का उपयोग करेंगे, ठीक है। कभी कभी चीज़ें मिस कर जाती है, भूल जाता है चीज़ें। तो देखो ये चीज़ को, जो चीज़ छूटे, भूले, या जो चीज़ हमारी समझ से, सोच से बाहर, उसको कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, उस पर जूझ जाना चाहिए कि क्यों हमको ये भूल रही है। अब हमको ये कभी नहीं भूलेगा। लेकिन ऐसे क्या होता है, मैं कंफ्यूज जाती हूँ, रेडियस अल्ना किस में है, फ्यूबस, फिर टेबुला, और फेबुला किस में है, फेबुला, मैं भूल जाती हूँ। तो यही चीज़ देखिए, देख लीजिए। ये क्या होता है, टिबिया, फेबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिज। यहाँ पे दिया नहीं है, मुझे याद है, लेकिन ये फीमर होता है। यहाँ पे क्या होता है, रेडियस अल्ना ह्यूमरस। और आपकी जब कोहनी, देखो अल्बो जिसको कहते हैं, अल्बो जॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इसी जॉइंट को शायद हिंज भी कहते हैं, हिंज बोन, शायद इसी जॉइंट को कहते हैं। मैं वो जब पढ़ाऊंगी तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो शायद यही क्या होता है, यही जो जोड़ होता है यहाँ पे कौन सा, तो 8 आकार की पट्टी का प्रयोग करते हैं, या स्वास्तिकाकार पट्टी का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग को भी कभी नहीं भूलेगा, याद रहेगा ये चीज़। तो चलिए, ये सब बुकें किसके लिए, मैंने आप लोगों के लिए सारी अरेंज करी है, एक करके सारी बताऊंगी। तो वही चीज़ हो गई, आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि 8 या स्वास्तिकाकार की पट्टी कहाँ, टखना, घुटना और कोहनी पर बांधी जाती है। ये पट्टियाँ लगभग 7 सेंटीमीटर चौड़ी है। देखो यही वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। कौन सी पट्टी, गो। अभी मैं सारे को ना समराइज कर दूंगी, हल्के में बता दूंगा, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट लेना या तो लिख लेना। 7 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। इसे बांधने के लिए सर्वप्रथम पट्टी के खुले छोर को जोड़ के बीच में रखकर 2-3 बार लपेटना चाहिए। इसके उपरांत क्रमशः जोड़ के ऊपर तथा नीचे लपेटते हुए हर बार 8 की आकृति
आकृति बनाते हुए लपेटना चाहिए। आवश्यक स्थान ढक जाने के उपरांत सेफ्टी पिन के द्वारा ढक देना चाहिए। यदि चोट कोहनी में हो तो हाथ को झूले से लटका देना, मतलब झोल की बात कर रहे हैं। तलुए की पट्टी मतलब पैर के नीचे वाला जो ये तलुआ होता है ना, नीचे वाला पोर्शन, उसकी पट्टी की बात की। यह पट्टी ठीक उसी प्रकार बांधनी चाहिए जिस प्रकार हाथ के पंजे अथवा हथेली की पट्टी बांधते हैं। और हथेली पे कितनी पट्टी यूज़ करते हैं? एक पट्टी। तो इसमें भी कितनी पट्टी यूज़ करेंगे? एक पट्टी। पट्टी स्वास्तिकाकार बांधना हो तो निम्न विधि से बांधना चाहिए। प्रारंभ में पट्टी के खुले सिरे को तलुए के नीचे रखें, फिर पैर को 2 बार लपेटें। पट्टी पंजे के ऊपर से एड़ी तक ले जाओ और टखने के चारों ओर लपेटो। इसे दोहराओ। इस प्रकार एड़ी ढकने पर पट्टी को पैर की ऊपरी सतह पर लपेटो, छोटी उंगली की ओर ले जाओ, फिर एक लपेट दो। फिर 8 की आकृति, स्वास्तिकाकार या 8 की आकृति वही बात है, 8 की आकृति बनाते हुए पैर पर 4-5 लपेट लगाओ। फिर पट्टी का घेरा टखने के ऊपर देकर सेफ्टी पिन लगाओ। आप लोग को मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। इस चैप्टर को मैंने कई बार पढ़ा, मतलब कई बार कह सकती हूँ 2 बार पढ़ा होगा। ये मैं अकेले पढ़ती थी ना, तो ये चीज़ें मेरी पता नहीं क्यों क्लियर तो होती थी लेकिन माइंड से निकल जाती थी, जैसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। पर मैं आप लोगों को जब से बता रही हूँ, पता नहीं आप लोग की दुआओं का असर है कि किसका, कि मुझे क्या है ना, ये सब चीज़ें एकदम याद हो जाती हैं। मतलब ऐसा है कि मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ तो चीज़ें मेरे माइंड में एकदम सेट हो जा रही हैं। ये चैप्टर तो मतलब बेसिकली मैंने इस चैप्टर को लेके ये चीज़ महसूस की है। जांग तथा बाँ की पट्टी। जांग तथा बाँ की पट्टी मतलब जांग मोटा वाला जो थाई वाला पोर्शन होता है, दिखा रहे हैं आपको, यहाँ वाली जो जांग होता है ना, फीमर की पट्टी कह सकते हैं। और बाँ का मतलब बाँ की कलाई, तो ये होता है बाँ ऊपर होती है, ठीक है, इसको ह्यूमरस कहते हैं। और मोटे की बात करें तो यहाँ पे वही जांग के साथ बाँ लगी हुई, तो मतलब वही मोटे वाला हिस्सा। क्रमशः टांग तथा प्रकोष्ठ के सामने ही साधारण चक्राकार अथवा अधोमुख वक्राकार अथवा मुड़ने वाली चक्राकार विधि द्वारा, देखो मुड़ने वाली चक्राकार दूसरे नंबर पे जो मैंने बताया था बांधने की विधि द्वारा, बाग जो यही देखो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी और आप बताएंगे, चाहे मैं बताऊं तो क्या हुआ, लेकिन आप फिर भी मुझे बताएंगे। विधि द्वारा बांधो, ठीक है। कंधे की पट्टी बांधने के लिए 5 सेंटीमीटर 2 इंच चौड़ी और 5-6 मीटर जिससे 6 से 7 गज लंबी पट्टी ली जाती है। यही इंपॉर्टेंट है। यह पट्टी निम्न प्रकार से बांधी जाती है। ये क्या पढ़े जाने दीजिए, समझ में नहीं आता, वैसे भी ज़रूरत भी नहीं है। फिर आता है कि लंबी पट्टी से कोहनी पर 4 का आकार बनाती हुई हाथ की झोली। देखो अब क्या बन रहा है, 4 का आकार बन रहा है, 8 का आकार नहीं, 4 का आकार, ध्यान दे रहा है। एक 8 के आकार की आपने पढ़ी, अब क्या पढ़ रहे, 4 के आकार की पट्टी बन रही है। और क्या हो रहा है, हाथ की झोली भी बनाई जा रही है। इस पट्टी को बांधने के लिए 5 या 6 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 5 या 6 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 इंच चौड़ी तथा 7 से 8 मीटर, लगभग 8 से 10 गज लंबी पट्टी ली जाती है। किसके लिए, लंबी पट्टी से कोहनी पर बांधने के लिए। 4 का आकार लिख रहा, वैसे कोहनी पे लिखा था कि 8 का आकार की पट्टी बांधते हैं, अब यहाँ पे 4 दे रहा है, लेकिन हाँ ऐसे देखिए यहाँ पे 4 बन रहा है। 4 की आकार की पट्टी बांधते हैं। घायल कोहनी को चित्र के अनुसार मोड़कर वक्षस्थल पर रखा जाता है। पट्टी का खुला हुआ सिरा कोहनी के समीप ऊपरी बाह और अग्रबाहु के ऊपर ले जाते हुए पट्टी को वक्षस्थल के दूसरी ओर लाया जाता है। वहां से पट्टी को पीठ की ओर घुमाकर फिर घायल कोहनी के पास लाया जाता है। अब पट्टी के कोहनी के समीप अग्रबाहु के ऊपर से निकालकर विपरीत ओर के कंधे पर ऊपर लाया जाता है। कंधे के ऊपर से निकलकर पीठ पर ले जाते हुए पट्टी को कोहनी के ऊपर ऊपरी बाह पर लाया जाता है। इस प्रकार पट्टी का एक चक्कर पूरा हो जाता है। अब पट्टी को फिर वक्षस्थल के ऊपर से दूसरी ओर ले जाते हुए पूर्ववत बांधा जाता है, जैसे पहले बांधे। यह ध्यान रखा जाता है कि ऊपरी बाह पर प्रत्येक चक्कर पहले चक्कर का 1/3 भाग ढकता हुआ और कंधे की ओर बढ़ता हुआ रहे। इसी प्रकार अग्रबाहु पर पट्टी का प्रत्येक चक्कर पहले चक्कर का 1/3 भाग ढकता हुआ और कलाई की ओर बढ़ता हुआ रहे। 6 नंबर है, जब दोनों ओर से कोहनी भली प्रकार ढक जाए तथा तब अंतिम चक्कर में पट्टी के अग्रबाहु के पास पहुंचने पर वही पिन लगा दी जाती है। किस पट्टी, लंबी पट्टी पर कोहनी पर बांधने वाली पट्टी की बात की जा रही है। कोहनी मतलब कोहनी पर 4 के आकार बनाती हुई हाथ की झोली, ध्यान दीजिएगा, हाथ की झोली, इसकी लंबाई कितनी, 5 से 6 मीटर चौड़ा होता है और 7 से 8 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। ये जब चौड़ाई की बात होगी तो आप सेंटीमीटर को ध्यान में रखना, लंबाई की बात होगी तो मीटर को ध्यान में रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी मैं सब चीज़ को एक एक करके आपको समझाऊंगी, पहले स्मरणीय बिंदु देख लीजिए।
स्मरणीय बिंदु देख लीजिए, मैं इसको शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी, ठीक है। महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु नंबर 1, प्राथमिक चिकित्सा में पट्टियों का विशेष महत्व है। मुख्य रूप से तिकोनी एवं लंबी पट्टियां काम में लाई जाती है। और किस आधार पर बता रहा है, तो आप बताएंगे मैम आकार के आधार, पट्टियों का वर्गीकरण या आकार के आधार पर तिकोनी और लंबी पट्टियों के बारे में बताया जा रहा है। 2 पे है पट्टी बांधने के उद्देश्य, गंदगी या जीवाणुओं से रक्षा, सूजन कम करने के लिए, रक्तस्राव बंद करने के लिए, क्षतिग्रस्त अंग को आराम देने के लिए, पीड़ा कम करने के लिए आदि। पट्टियों के मुख्य 2 प्रकार, सूखी पट्टी एवं गीली पट्टी, ठीक है। मैं आपको बताइए, देखो यह प्रकार पूछ रहा, पट्टियों के मुख्यतः 2 प्रकार, और इनको ये लिखना चाहिए था कि मतलब पट्टियों के तो मुख्य 2 प्रकार, तिकोनी और लंबी भी हो सकती है। इनको लिखना चाहिए था क्या, उपयोग के आधार पर, ठीक है। तो सूखी पट्टी और गीली पट्टी। तिकोनी पट्टी प्राथमिक चिकित्सा के लिए अत्यंत उपयोगी होती। कौन सी पट्टी, तिकोनी पट्टी। यह पट्टी तिकोनी आकार की मार्किन या मजबूत कपड़े की बनाई जाती। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताई थी लंबी पट्टी के बारे में कि ये क्या जालीदार और गाज के रूप में मार्केट में मिलती है, ठीक है। उस गाज जो शब्द है उसको भी याद रखिएगा। गांठ में रीफ और ग्रेनी गांठ याद रखिएगा। पट्टी में लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी याद रखिएगा। स्पाइका पट्टी कितनी चौड़ी होती है, अंगूठे की पट्टी किसे कहते हैं, कितनी लंबी चौड़ी होती है, स्पाइका किसे कहते हैं, केहूनी पर, घुटने पर, टखने पर कौन सी पट्टी बांधी थी। आप बताएंगे मैम स्वास्तिक आकार और 8 के आकार की पट्टी बांधी थी, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी। अभी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं सारा आप लोग को एक बार समराइज करवा दूंगी, ठीक है। लंबी पट्टियों का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किसी चोट या फोड़े फुंसी पर चीरा लगाने के समय किया था। लंबी पट्टी का प्रयोग किसके द्वारा किया था, डॉक्टर के द्वारा या कोई स्पेशलिस्ट हो। अगर प्राथमिक उपचार भी कर रहा है तो उसको जानकारी, अगर उसके पास पट्टी नहीं तो क्या होता है, सफ़ेद मलमल का कपड़ा, मतलब साफ स्वच्छ कह सकते हैं, या कोई भी कपड़ा हो लेकिन साफ हो, उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर सिर, जबड़े, कंधे, कोहनी आदि में तिकोनी पट्टियाँ बांधी है। सिर पे, जबड़े पे, कंधे पे और कोहनी पे, ध्यान देना, सिर पे, जबड़े पे, कंधे पर और कोहनी पर, सिर पर, जबड़े पे, कंधे पे, कोहनी पर, ठीक है। कौन सी पट्टी, तिकोनी पट्टियाँ बांधी जाती हैं। कंधे और बांह की चोट तथा हंसली की हड्डी टूटने पर झोलीदार पट्टियों का प्रयोग किया जाता। कंधे किस पे, कंधे और क्या, बांह की चोट पर, हंसली की हड्डी जो ये आपकी बोन होती है ना, जिसे यहाँ पे कॉलर बोन कहते हैं, हंसली कॉलर बोन कहते हैं। जैसे आपकी ये गला हो गया, ये आपका गला हो गया ना ऐसे करके, तो आपके पास यहाँ 2 बोन होती है, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, मतलब वो दिखती है तो मतलब आप पतली दुबली, आपके पास खूबसूरती है, जो ये कॉलर बोन भी कहते हैं, इसका हंसली की हड्डी भी कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, झोलीदार पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। लपेटी हुई पट्टी बांधने की विधियाँ, साधारण चक्राकार पट्टी, मुड़ने वाली चक्काकार पट्टी, अंग्रेजी के 8 आकार की पट्टी, इसे स्वास्तिकाकार पट्टी कहते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको समझा दी हूँ। आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का मैं कन्फ्यूज़न नहीं सुनना चाहती। और अगर किसी को हुआ, मेरी किसी भी बहन को, मेरी बहन जो बड़ी छोटी जो भी जिसको भी दिक्कत हुआ, वो हमको मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बताएंगी। मैं उनको फिर से इस चैप्टर को क्या करूँगी, फिर से आपको मैं समझा दूँगी। मुझे कोई वो नहीं है कि नहीं मैं नहीं बताऊँगी या मैंने बताया है, मैं आपको फिर से समझाऊँगी, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी कापियाँ मंगाती हूँ जिस पे बताने में, छोटी कॉपियाँ होती तो मुझे आराम रहता है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं पट्टी से, ठीक है। अब पट्टी से स्टार्टिंग करेंगे और एक एक चीज़ आपको बताते जाएंगे, छोटा मतलब शॉर्ट में करके। पहली बात तो क्या आप लिखेंगे, पट्टियों के प्रकार। पहला क्वेश्चन डालिए, आप बताते जाइएगा, हम पहले क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, आप बताते जाइएगा। पट्टियों के प्रकार, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग आंसर देते जाओ अपने मन में, ठीक है। और फिर अभी मैं इसको बताऊंगी। पट्टियों के प्रकार, आकार एवं उद्देश्य के आधार पर बताइए। उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि सूखी पट्टी का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
सूखी पट्टी कितने प्रकार की होती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अभी सारे का आंसर आपको मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं आंसर नहीं बताऊंगी, मैं सारे का आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, कीटाणु रहित पट्टी किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपातकालीन पट्टी। देखिए इसी में से एग्ज़ाम में आएगा, देख लीजिएगा आप लोग जितने क्वेश्चन पूछ रही हो, अगर उसमें से एग्ज़ाम नहीं आया तो बाद में आप कमेंट में बोलना मैम नहीं आया था, क्योंकि मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं, सारा कुछ आप लोगों को बता डालूंगी। ठीक है, आपातकालीन पट्टी के बाद गीली पट्टी का उपयोग। गीली पट्टी क्या बोलते हैं, गीली पट्टी के प्रकार। सब आप लोग मन में रिवाइज करते जाइएगा बच्चे, गीली पट्टी के प्रकार। ठीक, अब नंबर आता है कि गरम पट्टी का कहाँ उपयोग करते हैं, मतलब गीली पट्टी है लेकिन गरम है। ठीक है, ध्यान रखिए, गरम पट्टी का उपयोग। मैं हर संभव प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को बस चीज़ें समझ आ जाएं बस। गीली पट्टी का उपयोग के बाद आता है ठंडी पट्टी का उपयोग। गरम, सूखी ना, ठंडे पानी की, सॉरी ये गरम पानी लिख लेना बच्चे, ठंडे पानी की पट्टी का उपयोग। हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। अब नंबर आता है पट्टी के बांधने के नियम। नियम तो आप लोग को पता, अंदर से बाहर और ऊपर नीचे से ऊपर बांधा जाता है। ठीक है, तिकोनी पट्टी का साइज क्या होता है, मतलब तिकोनी पट्टी बनाने के लिए करीब करीब कितने मीटर का कपड़ा होना चाहिए, आप समझ जाना। साइज लिख दे रहे हैं। ठीक है, तिकोनी पट्टी बांधने के तरीके। टाइम कितना हो रहा है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिकोनी पट्टी, मतलब ध्यान देना, तिकोनी पट्टी लेकिन पूरी खुली, तिकोनी पट्टी पूरी खुली पट्टी होती है, क्योंकि और लंबी पट्टियों में ये सब ऑप्शन ही नहीं है। पूरी खुली पट्टी का उपयोग। चौड़ी पट्टी का उपयोग, क्योंकि ये जो प्रकार है ना, ये तिकोनी पट्टी के ही प्रकार हैं। ठीक है, सकरी पट्टी का उपयोग। कितने क्वेश्चन हुए, रुको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 क्वेश्चन हुए अभी तक। और इसके बाद भी इस चैप्टर में भी ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन है, वो मैं अलग से आपको दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी पहले आप ऐसे समझ लो, क्योंकि मैं आप इससे क्या होगा, आपका चीज़ें क्या होगी, समराइज हो जाएंगी, चीज़ों का आप निचोड़ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका सकरी पट्टी के उपयोग। उसके बाद नंबर आता है पट्टियों की गांठ बांधने के मतलब पट्टियों की गांठें। फिर नंबर आता है
मतलब शरीर के विभिन्न अंगों पर जो तिकोनी पट्टियां बांधी जाती हैं, अब उसका नंबर आया। तो ये तो मैं आप लोग को बताई थी, कहाँ पे एक पट्टी का प्रयोग होता है, कहाँ पे दो पट्टी का प्रयोग होता है। ये तो सारी चीज़ें बताई थी, उसको भी थोड़े में बता दूंगी, लिखने की ज़रूरत नहीं समझती। ठीक है, पहले इतने क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद वन लाइनर में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। अभी रुकिए 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, पता नहीं न दिया हो तो फिर आप लोग का छूट जाएगा। लंबी पट्टियों के आप लोगों को ना मैं साइज बता दे रही हूँ, कितनी कितनी साइज की कहाँ की पट्टी होती है। ठीक है, पहले तो सामान्य रूप से लंबी पट्टी के लंबाई व चौड़ाई, लंबी पट्टी की लंबाई चौड़ाई। ठीक है, फिर नंबर आता है कि क्या कहते हैं, लंबी पट्टी बांधने क्या बोलते हैं जी, किस प्रकार के कपड़े का प्रयोग करते हैं, मतलब बाजार में किस, मतलब किस नाम से मिलती है, मार्केट में ये किस नाम से मिलती है लंबी पट्टी। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब नंबर आता है लंबी पट्टी बांधने की विधियां। ठीक है, आप बताइए कितने प्रकार की पट्टी होती है, कहाँ बांधा है। अगर समान अंग पर, समान मोटाई वाले अंग पर कौन सी पट्टी बांधी जाती है, समान मोटाई मतलब माप लिख दो, समान माप के अंग पर उंगली, मैं टाइप भी लिख दे रही हूँ, मान लो आप लोग को कन्फ्यूज़न हो, कलाई पर बांधने की विधि, बांधने की पट्टी, विधि है शायद, विधि है क्योंकि पट्टी तो लंबी होती है, लंबी है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या है, मुड़ने वाली चक्काकार पट्टी कहाँ बांधी जाती है। ठीक, 8 आकार की पट्टी को और किस नाम से जानते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, उंगलियों की पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है। ठीक, यहाँ पे हो गया। स्पाइका कट्टी, अरे सॉरी, स्पाइका पट्टी कहाँ बांधते हैं, स्पाइका पट्टी का उपयोग कहाँ होता है। स्पाइका पट्टी को और किस नाम से जानते हैं, अंगूठे की पट्टी को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नंबर आता है अगला, अग्रबाहु की पट्टी कितनी की चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है कि कोहनी, घुटने और टखने पर, कोहनी, घुटने, टखने पर बांधने वाली पट्टी की लंबाई चौड़ाई। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जांघ पर, जो कंधे पर पट्टी बांधी जाती है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी। ठीक, नेक्स्ट नंबर आता है, जो कोहनी पर बांधी जाने वाली पट्टी है, कोहनी पर बांधी जाने वाली पट्टी गणित लिखना चाहिए था। गणित के किस अंग का प्रयोग करते हैं, गणित की किस अंग के अंग गणित के किस अंक के आधार पर, गणित के किस अंक के आधार पर बांधी जाती है। वैसे तो 8 आकार आपने पढ़ा था ना, 8 के आधार पे, लेकिन जो इसमें 4 दिया मैं उस वाले क्वेश्चन को पूछ रही हूँ। ये हो गया आपके इतने क्वेश्चन। जो भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन, अरे जो बुक के क्वेश्चन है उसके लिए मैं वीडियो बना के आपको दूंगी, ये अभी आपको समझाऊंगी सारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 क्वेश्चन यहाँ पे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो रुकिए मैं पहले ब्लू पेन लेकर। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पट्टियों के प्रकार कितने होते हैं। तो पट्टियों के कितने प्रकार होते हैं, पट्टियों के प्रकार कितने होते हैं। तो वैसे तो पट्टियों के एक आकार के आधार पर और एक उपयोग के आधार पर, लेकिन पट्टियों के प्रकार अगर आएगा तो आप बोलेंगे 2, तिकोनी पट्टी और कौन सी पट्टी, तिकोनी पट्टी और कौन सी पट्टी, लंबी पट्टी। ठीक है, पट्टियों के उद्देश्य क्या है वो आपको पता है क्या, जीवाणुओं से, मैं बस एक एक शब्द लिख रही हूँ आपको समझने के लिए। जीवाणुओं, गंदगी, संक्रमण भी लिख लीजिएगा, गंदगी और सहारा, और क्या, सूजन, रक्तस्राव, क्षतिग्रस्त अंग के सपोर्ट के लिए, और किसके लिए, भावी चोट को बचाने के लिए। ठीक है, भावी चोट को बचाने के लिए मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक तो ऑलरेडी चोट लगी हुई है या लग जाएगी, उस चोट को अंग, जैसे बहुत लोग होता है ना, कुछ खेलने में ले आते हैं बैट वैट, तो क्या करते हैं, पट्टी बांध देते हैं पहले से, मतलब नहीं लगी है उसके पहले भी बांध देते हैं कि आगे जाके चोट न लग जाए, सब मतलब उस अपने हाथ को सेफ्टी के लिए। पट्टी के प्रकार अपना देखा, तिकोनी और लंबी पट्टी। पट्टियों के उद्देश्य जीवाणुओं को रोकने के लिए, गंदगी को बचाने के लिए, सहारा देने के लिए, सूजन कम करने के लिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए, क्षतिग्रस्त अंगों को सहारा देने के लिए, और भावी चोट को बचाने के लिए। पट्टियों के प्रकार, उद्देश्य और आकार के आधार पर तो आपको पता है 2 हैं। एक कौन सी है, क्या बोलते हैं, सूखी और गीली। आकार के आधार पर लंबी पट्टी, लंबी और क्या है, तिकोनी पट्टी है। और उपयोग, आकार के आधार पर, उपयोग के आधार पर कैसी है, तो सूखी पट्टी और कैसा, गीली पट्टी। इनके भी प्रकार है, सूखी के 3, गीली के
दो गर्म पानी में गीली, ठंडे पानी में गीली पट्टी। ठीक है, सूखी पट्टी का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो आपको पता है क्या? घाव की रक्षा में, घाव की रक्षा के लिए, और किसके लिए? तो भरने के लिए, घाव को भरने के लिए, और किसका? घाव पर दबाव डालने के लिए। ठीक है, घाव पर दबाव डालने के लिए, समझ रहे हैं? घाव रक्षा के लिए, घाव भरने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए। मन कर रहा है लिखे नहीं, आप क्वेश्चन ही रहने दो, आपने लिखना, मैं बस सुना। सूखी पट्टी कितने प्रकार की होती है? सूखी पट्टी 2 प्रकार की होती है। कितनी होती है? एक गीले, सूखी पट्टी की बात कर रहा, सूखी पट्टी 3 प्रकार की होती है। एक जालीदार पट्टी होती है। क्या होती है? जालीदार पट्टी होती है। एक क्या होती है? मतलब कीटाणु रहित पट्टी होती है, जिसे स्टेलाइज पट्टी कहते हैं, या कीटाणु मतलब निरोग रहित जिसे कहते हैं, निरोग पट्टी, कीटाणु रहित कहते हैं। और एक क्या होता है? तो एक आप कहेंगे आपातकालीन पट्टी होता है। ठीक है, आपातकालीन पट्टी। आप लोग तभी ये क्वेश्चन रिवाइज कर रहे होंगे, पहले देख लीजिए अपने से और अपने मन में सोचिए कि क्या मुझे याद है। कीटाणु रहित पट्टी किस क्या होती है? तो जो स्टेलाइज की होती है ना, जो पानी में उबाली होती है, स्टेलाइज्ड जो होती है, प्लस उबाली हुई, और उस पर एक उबाली हुई और एक विशेष प्रकार की कीटाणु रहित लेप की हुई पट्टी। आपातकालीन पट्टी क्या होता है? जो अचानक चोट लगने पर उपयोग में ली जाती है, जो अचानक चोट लगने पर उपयोग में ली जाती है, जैसे आपका दुपट्टा हो गया, आपके घर में का साफ सूती कपड़े हो गए, ये सब चीज़ें इसके लिए उपयोग की जाती है। गीली पट्टी का उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो आप बताएंगे कि गीली पट्टी का उपयोग हम, गीली पट्टी का जो उपयोग है, हम जैसे कोई कहीं चोट, रक्तस्राव, इसमें ये तो लिखा हुआ है कि रक्तस्राव पर गीली पट्टी का उपयोग करते हैं। मतलब गीली पट्टी का उपयोग जैसे रुधिर का रक्तस्राव रोकने के लिए, और कहाँ? तो सूजन, रुधिर स्राव कम करने के लिए। ठीक है, रुधिर स्राव कम करने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ उपयोग करते हैं? सूजन कम करने के लिए। फिर कहाँ उपयोग करते हैं? दर्द कम करने के लिए, दर्द में राहत देने के लिए, हड्डियों की चोट के लिए, मोच के लिए। ठीक है, हड्डियों और चोट के लिए, मोच के लिए तो मस्ट है, हड्डियों की चोट एवं मोच। ठीक है, एवं मोच के लिए, यहाँ पे लिख दो मोच के लिए। गीली पट्टी के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। एक ठंडे पानी में गीली पट्टी, ठंडे पानी में, और दूसरी क्या होती है? गर्म पानी में। ठीक है, गर्म पानी में। पट्टी का, गर्म पानी वाली पट्टी का उपयोग कहाँ करते हैं? तो अगर मोच आ गई है पैर में, या पैर में अक्सर मोच आती है, पैर में मोच, अस्थि भंग, कोई हड्डी टूट गई है और सूजन हो गया है, तो सूजन को कम करने के लिए, ठीक है, इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक, किसका? गरम, गरम सेक देते हैं ना, कहीं अगर टूट गया, कहीं लग गया है तो वहाँ पे, और घाव और दर्द हो रहा हो, कहीं घाव व दर्द हो रहा हो, तो उसको भी राहत देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठंडे पानी की पट्टी का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आंतरिक रुधिर स्राव को रोकने के लिए, आंतरिक रुधिर स्राव को रोकने के लिए, मोच में दर्द कम करने के लिए, एंड सूजन कम करने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई हैं, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। कीटाणु रहित पट्टी जो स्टेलाइज होती है, जो उबाली होती है, जिसमें विशेष प्रकार की कोई कीटाणु नाशक जो दवाएं लगी होती है। आपातकालीन पट्टी क्या होती है? जो अचानक उपयोग में की जाती है, जैसे अचानक चोट लग गई, अचानक कहीं हम गिर गए, तो अचानक कट गए, कहीं चीरा लग गया, तो वो पट्टी, उसके लिए क्या करते हैं? घर में एक साफ कपड़े अगर पड़े हों, लंबे चौड़े जो हों, और फलालेन के हो, ना हो तो मार्किन के हो, उसका उपयोग करते हैं। गीली पट्टी का उपयोग क्या होता है? आपको कहीं रुधिर स्राव हो रहा हो, सूजन हो गया, हड्डी में चोट आ गई हो, मोच आई हो, दर्द हो, दबाव देने के लिए क्या करते हैं? दबाव देने के लिए, सॉरी नहीं, मतलब इन पे क्या करते हैं? सेक देने के लिए प्रयोग करते हैं। गीली पट्टी के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, एक ठंडे पानी में और एक गर्म पानी में। ठंडे पानी में जो गीली पट्टियां होती है वो आंतरिक रक्तस्राव, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक रुधिर स्राव को रोकने के लिए, मोच के लिए, सूजन के लिए। और गर्म पानी का कहाँ प्रयोग करते हैं? अगर कहीं मोच आ गई है, कहीं हड्डियां टूट गई और वहाँ की मसल्स, वहाँ की स्किन क्या स्वाइलिंग कर गई है, वहाँ की मसल, और घाव या दर्द हो रहा हो, तो वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, पट्टियों के प्रकार कितने हैं? तो 2 हैं, तिकोनी और लंबी पट्टी। ठीक है, और अगर रियल में सोचो तो ये आकार के आधार पर 2 है, तिकोनी और क्या? लंबी पट्टी। ठीक है, पट्टियों का उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है, जीवाणु रहित करना, सहारा देना, सूजन देना, रक्तस्राव को कम करना, क्षतिग्रस्त अंगों को मतलब सपोर्ट के लिए, और भावी चोट से बचाने के लिए। पट्टियों के आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार की? तो लंबी और पट्टी क्या है? आकार के आधार पर, सूखी और गीली पट्टी उसके उपयोग के आधार पर। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि तिकोनी पट्टी की साइज क्या होती है? तो आप बोलेंगे सामान्यतः, मतलब अक्सर यही यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि 1 मीटर, 1 मीटर का ही कपड़ा लेंगे। आपको जैसी चोट है, जितना आराम लगता है उसके लिए आप यूज़ करते हैं, लेकिन सामान्यतः कितना यूज़ करते हैं? तो 1 मीटर, मतलब 1 मतलब लंबाई और चौड़ाई, मतलब वर्गाकार कपड़ा। देखो ऐसा होगा अगर कपड़ा तो आयताकार होगा, लेकिन अगर जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई होगी तो क्या होगा? वर्गाकार कपड़ा होगा, इसीलिए वर्गाकार कपड़े की बात कर रहा है, 1 × 1। ठीक है, तिकोनी पट्टी बांधने का तरीका क्या होता है? तो उसको 3 तरीके
कैसे बांधा था, एक तो पूरी खुली पट्टी, जैसे मैंने उस दिन हैंकी से आपको बताया था, पूरी खुली। दूसरा क्या होता है चौड़ी, तो जब एक फोल्ड और लगा देंगे तो चौड़ी हो जाएगी, अगर एक और फोल्ड बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगी, सकरी पट्टी हो जाएगी। पूरी खुली पट्टी का उपयोग कहाँ करते हैं, तो अगर आपके सिर पर, आपके पीठ पर और आपकी छाती पर कहीं चोट लगी है तो यहाँ पे उपयोग करने के लिए कौन सी पट्टी का उपयोग करते हैं, तो पूरी खुली पट्टी का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहाँ, सिर पर, पीठ पर और छाती पर। चौड़ी पट्टी का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका मेन उपयोग क्या है, खपच्ची लगाने में और झोल बनाने में, ठीक है। और क्या, झोल बनाने में इसका उपयोग है, वही उपयोग इसमें भी किया जाता है सेम। पट्टियों की गांठें कितनी होती है, तो आप बोलेंगे मैम 2 गांठें होती हैं, एक रीफ गांठ होती है और एक ग्रेनी होती है, ठीक है। अच्छी गांठ कौन होती है, तो रीफ होती है, क्योंकि क्या होता है, इसको बांधने में भी आराम रहता है, ये खुलती भी नहीं और सरकती भी नहीं है। लंबी पट्टी की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो आप बताएंगे मैम लंबी पट्टी की लंबाई और चौड़ाई, 1 मिनट रुकिए। क्या क्वेश्चन था, लंबी पट्टी की लंबाई एवं चौड़ाई। तो चौड़ाई इसकी जो होगी पट्टी की चौड़ाई में आप ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई पेन चल नहीं रही, सोचिए दूसरी मिली नहीं, 1 लेके 8.5 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कितना, 1 से लेके 8.5 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ाई होनी चाहिए। और लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 1.5 सेंटीमीटर से लेके 1.5 सेंटीमीटर से लेके कितना, 10 मीटर, 10 मीटर क्या होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए पट्टी। 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 10 मीटर लंबी होनी चाहिए। लंबी पट्टी बांधने के तरीके कैसे कैसे हैं, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। लंबी पट्टी बांधने के 3 तरीके, एक साधारण चक्राकार पट्टी, साधारण चक्राकार तरीके से, दूसरी क्या, मुड़ी हुई चक्राकार तरीके से, मुड़ी चक्राकार तरीके से, ठीक है, चक्राकार तरीके से, तीसरी क्या, 8 या स्वास्तिकाकार पट्टी बांधना, ठीक है। इनको बांधने का कहाँ कहाँ बांधते हैं, तो ये भी मैं, साधारण चक्राकार पट्टी होती है वो सब जो अंग पैरेलल हो, जैसे कलाई हो गई, कलाई पे कि किसी उंगली पर बांधने के लिए इस पट्टी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी, समान माप के अंग पर उंगली और कलाई पर कौन सी पट्टी बांधते हैं, तो आप बोलेंगे साधारण चक्राकार पट्टी बांधते हैं। कौन सी पट्टी, साधारण चक्राकार पट्टी का उपयोग करते हैं, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, देख लीजिए। फिर नंबर आता है, वीडियो हो रही है लंबी पर कोई बात नहीं, आज ख़त्म कर दिए हैं लंबी, कोई बात नहीं। मुड़ने वाली चक्राकार पट्टी का उपयोग कहाँ करते हैं, तो जो अंग क्या होते हैं, असमान होते हैं, जैसे कहाँ कहाँ पर, कलाई के ऊपर, जो मोटा वाला अंग होता है कलाई के ऊपर, और कहाँ पे तो बताएंगे आप, घुटने के ऊपर, ठीक है। कलाई के ऊपर, घुटने के ऊपर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कलाई के ऊपर और घुटने के ऊपर। 8 आकार की पट्टी किस नाम से नहीं आती, तो आप बताएंगे मैम स्वास्तिकाकार पट्टी भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वास्तिकाकार पट्टी के नाम से भी इसे जानते हैं। उंगलियों की पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है, तो आप बताएंगे 2 सेंटीमीटर क्या होती है, चौड़ी होती, कितनी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती। स्पाइका पट्टी का उपयोग कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे अंगूठे पर बांधने के लिए उपयोग किया था, अंगूठे पर, ठीक है। अंगूठे की कौन सी पट्टी किस नाम जानते हैं, तो आप बोलेंगे स्पाइका पट्टी भी कहते हैं, स्पाइका कहते हैं। अग्रबाहु की पट्टी की लंबाई और, क्या क्वेश्चन है, अग्रबाहु की पट्टी की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि जो चौड़ाई होती है उसकी, चौड़ाई जो होती है उसकी कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई अक्सर सेंटीमीटर में है और लंबाई अक्सर क्या है, तो मीटर में, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लंबाई क्या है, तो लंबाई 6 मीटर है, ठीक है। किसकी, अग्रबाहु की, है आगे वाले हाथ की पट्टी की लंबाई। केहूनी घुटने टखने पर बांधने वाली पट्टी की लंबाई कितनी होती है, तो आप बताएंगे उसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो 7, लंबाई नहीं चौड़ाई। और आपको पहले ही मैं बता दी कि लंबाई कितनी होती है, तो आपने देखा था ना यहाँ पे 10 मीटर तक कम से कम ये पट्टी कितनी लंबी होती है, लंबी वाली पट्टी। तो आपको मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, तो आप बताएंगे, दिख नहीं रहा अभी, जो कि आपको पता है, यहाँ पे देखिए लंबी पट्टी की लंबाई कितनी, 1.5 सेंटीमीटर से 10 मीटर तक लंबी होती है, ये आपको पता है। चौड़ाई के आधार पर इसको बांटते हैं, तो ये क्या होती है, 7 सेंटीमीटर क्या होती है, चौड़ी, दिख ही नहीं रहा है, 7 सेंटीमीटर क्या होती है, चौड़ी पट्टी होती है। जो यहाँ पे बांधते हैं इसकी चौड़ाई कितनी, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई इसकी होती है। कंधे पर बांधने वाली पट्टियों की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, कहाँ पर पूछ रहा है, तो कंधे पर पूछ रहा है, तो आप बताएंगे मैम ये 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और क्या होता है, 6 मीटर क्या होता है, लंबी होती है, कितनी, 6 मीटर लंबी होती है। कोहनी पर बांधे जाने वाली पट्टी का मतलब कौन से अंग पे, मतलब किस आकार के, तो अंग्रेजी गणित के 4 अंक के आकार की पट्टी बांधी जाती है। देखिए मैंने यहाँ से आपको इतने क्वेश्चन बताए हैं, फिर से कहिए तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, जो आप लोग को भूले नहीं। देखिए पट्टियों के प्रकार, तो कितने प्रकार, अगर आपको
ऐसे पूछ दे पट्टियों के प्रकार तब आप बताएंगे दो, एक तिकोनी और एक लंबी। पट्टियों का उद्देश्य क्या है तो आपको पता है, जीवाणुओं, गंदगी सहारा देने के लिए, सूजन रोकने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, क्षतिग्रस्त अंगों को सहारा देने के लिए और भावी चोट से बचाने के लिए। पट्टियों के प्रकार, आकार एवं उद्देश्य के आधार पर दो, लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, और उपयोग के आधार पर क्या होता है, सूखी पट्टी और गीली पट्टी। यहीं से हम आपको उपयोग और लंबी पट्टी का उपयोग कहाँ करते हैं, तो जो लंबी पट्टी की कितनी लंबाई होती है तो आप बोलेंगी मैम लंबी पट्टी जो होती है इसकी लंबाई जो होती है 10 मीटर तक, 1.5 इंच से लेकर के 10 मीटर तक लंबाई होती है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी तो आप बोलेंगे मैम 1 से लेकर 8.5 सेंटीमीटर तक ये चौड़ी होती है। सूखी पट्टी का उपयोग कहाँ करते हैं, रक्षा के लिए, घाव को भरने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए। सूखी पट्टी कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की होती है, जालीदार, कीटाणु रहित, आपातकालीन। जालीदार पट्टी क्या होता है, जो अक्सर जो डॉक्टर यूज करते हैं चीरा लगाने वक्त, ठीक है, उसी पट्टी को क्या कहते हैं, जालीदार पट्टी कहते हैं। क्योंकि इसका प्रयोग कब करते हैं, यह पट्टी जो होती है कीटाणुनाशक पदार्थ में इस पट्टी को रखने से पहले ना एक जालीदार कपड़े पर कीटाणुनाशक पदार्थ लगा के इस पट्टी को लगाया था। कीटाणु रहित पट्टी क्या होती है, जिसको स्टेलाइज किया होता है, जो उबाली होती है, कोई विशेष लेप में लगी होती है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई, ये जो जालीदार पट्टी होती है ना, वो मोमी कागज में क्या होता है, जालीदार पट्टी किसमें रखी जाती है, सूखी पट्टी को किसमें रखी जाती है, तो ये जो सूखी पट्टी होती है ना, इसके लिए मोमी कागज का उपयोग करते हैं। और जो कीटाणु रहित पट्टी होती है ये सबसे अधिक अच्छी, संतोषजनक एवं क्या होती है, सबसे सुरक्षा वाली पट्टी यही है, कीटाणु रहित पट्टी। इसके लिए भी क्या करते हैं कि एक फलालेन के टुकड़े या पट्टी पॉलिथीन में से क्या करते हैं, अच्छे से लिफाफे में बंद करके रखते हैं। सबसे विश्वसनीय पट्टी कीटाणु रहित पट्टी होती है। कीटाणु रहित पट्टी कैसी होती है, स्लाइज वाली, और क्या होती है, विश्वसनीय, लिख लीजिएगा, विश्वसनीय पट्टी होती है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको बता दे रही हूँ, आप एक के बाद एक सब देख लीजिए। ठीक है, ये आपके पास वीडियो रहेगी, जब आपका मन करेगा तब आप देख लीजिएगा। अगर आपका मन करेगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, देख लीजिए, सारे क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद ये भी मैं मानूंगी नहीं, अभी मैं इसके पीछे जितने क्वेश्चन दिए हैं वो उसके वन लाइनर और उसके बहुविकल्पी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आप लोग को कराऊंगी। अगर आप लोग को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देख रहे हैं आप लोग, मैं ये नहीं कहती आप लोग नहीं देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग लाइक कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोग को दिल से थैंक यू कर रही हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।